साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील इलाके में घाघरा सरयू नदी के किनारे बसे सुकुलपुरवा गांव में भारी कटान के बाद मौके पर भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचे। आपको बता दें कि आज ही सुबह सुकुलपुरवा गांव का जो कंपोजिट विद्यालय है वो घाघरा की विकराल लहरों में समा गया था, जिसके बाद ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचे। सेवता से ज्ञान तिवारी जो विधायक हैं, उन्होंने ग्रामीणों से जो है उनका दर्द जाना और अधिकारियों को निर्देशित किया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश जी, बताइए कि आज जो है खबर चलाई थी आई इंडिया ने सुबह ही कि सुकुलपुरवा गांव में जो कंपोजिट विद्यालय है वो पूरी तरह से कटान की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से क्या बातचीत की और क्या आश्वासन दिया? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें, जो अपडेट निकल करके आई है वो आई है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं सेवता के ज्ञान तिवारी, वो आज ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा पहुंचे लगभग 3 बजे के करीब, और जो लोग थे वहां के ग्रामीण थे जिनकी जमीनें कटी हैं उनसे बातचीत की। ग्रामीणों का विधायक से कहना था कि हम लोगों को अभी जमीनें नहीं मुहैया कराई गई हैं, जिनके घर कट गए हैं। लगभग 50 लोगों के घर जो कट गए हैं वो लोग सभी लोग वहां मौजूद थे, और उनका साफ साफ कहना था कि जो हम लोगों के जमीनें कटी हैं और घर कटा है उसमें अभी हम लोगों को ना ही कोई जमीन मुहैया कराई गई है, ना ही कोई सहायता मुहैया कराई गई है। इस बात को लेकर के जो तहसीलदार अनिल कुमार राम थे मौके पर, साथ में ही थे, उनको काफी दिक्कतें, मतलब जो नाराजगी भी दिखाई, क्योंकि नाराज होना लाजमी है, क्योंकि साथ ही साथ मकान भी कटे हैं, घर भी कटे और कंपोजिट विद्यालय भी कटा है। इसके चलते आज ही उनको तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से तिरपाल और जो अन्य खाद्य सामग्री है इनको व्यवस्थित कराई जाए और यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो, और रात 24 घंटे लगातार जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं और आपकी टीम है वहां पर यहाँ पर मौजूद रहे, और इसी के साथ में लगातार जो भी परेशानियां हो रही हैं उनको दूर करने का कार्य किया जाए। जी, इसके अलावा जो है विधायक ज्ञान तिवारी ने क्या उनको आश्वासन दिया? क्योंकि अगर देखा जाए तो सुकुलपुरवा गांव जो है वो लगभग समाप्ति की ओर है। पूरी जो घाघरा नदी है वो उसको आगोश में ले लिया है। 40 से 50 घर वहां पर पूरी तरह से नदी में जो है समा गए हैं। आज स्कूल भी समाया है। उसको लेकर विधायक ने क्या कुछ आश्वासन दिया? अधिकारियों ने क्या कुछ कहा उनसे? जी प्रियांशु जी, जानकारी दे दें कि इस बात को लेकर के जब विधायक ने कहा कि जो जमीन कटी है और लोगों के घर कटे हैं, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, तब तहसीलदार अनिल कुमार राम का कहना था कि हम लोग सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने के बाद में जो भी इनको सहायता होती है, सहायता राशि होती है, वो प्रदान की जाएगी। वहीं ज्ञान तिवारी जो विधायक है उनका कहना था कि सहायता राशि जो है 1,20,000 रुपए में जो मिलती है आवास के लिए, वो इन लोगों को मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दो तटबंध बना हुआ है कनरखी घाट से, रामपुर मथुरा से कनरखी घाट और कनरखी घाट से सुकुलपुरवा जाने के लिए जगह जगह पर लाइन कट हो गया है, उसकी भी खबर चलाई गई है। और उसके साथ में उसका भी निरीक्षण किया, और साथ में सिंचाई विभाग के जो जेई हैं संजीव उपाध्याय, वो भी साथ में मौजूद थे। उनसे भी कहा जो ये लाइन कट हो गए हैं और पूरी तरीके से तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, इसको 2 से 3 दिन के अंदर हर हाल में आप मेंटेन कराइए और मजबूती से इस पर काम चलवाइए। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि सेवता से भाजपा विधायक 2 नदियां पार करके पहुंचे थे मौके पर सुकुलपुरवा गांव में। और आपको बता दें कि सुकुलपुरवा गांव का जो कंपोजिट विद्यालय है वो आज ही घाघरा की लहरों में समा गया था, जिसकी खबर आई इंडिया ने प्रमुखता से चलाई भी थी। इसके अलावा आपको बताएं कि घाघरा वहां पर तबाही मचा रही है, कटान बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। सुकुलपुरवा के जो मजरे हैं वो भी वहां पर भी जो है वो भी पूरी तरीके से जो है घाघरा की लहरों में समा गए हैं। अगर हम मजरों की बात करें सुकुलपुरवा की, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। रामस्वरूप राम
अमरूपपुरवा, लोधनपुरवा, कुन्नापुरवा और इसके बाद कंपोजिट विद्यालय भी घाघरा की लहरों में समाया है। मौके पर विधायक ज्ञान तिवारी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से ये आश्वासन दिया कि योगी जो सरकार है, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका जो विधायक है ज्ञान तिवारी, वो उनके साथ 24 घंटे है। इसी के साथ उन्होंने ये जानकारी दी कि करीब 40 मकान नदी में समाहित हुए हैं, जिसके लिए जिनके मकान समाहित हुए हैं उनको 1,20,000 रुपये आवास के लिए दिए जाएंगे। साथ ही 3-3 बिस्वा जो है जमीन का पट्टा भी कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया है कि जिनके घर पूरी तरीके से समाहित हो चुके हैं और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो उनके लिए राशन की व्यवस्था कराई जा रही है, तिरपाल की व्यवस्था कराई जा रही है, सब्जी पूरी के पैकेट भी उन्हें दिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर गांव वाले चाहें तो थोड़ी दूरी पर एक सेंटर भी बनाया गया है, वहां भी वो रह सकते हैं, वहां भी उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो विधायक ज्ञान तिवारी कहीं न कहीं ग्रामीणों के बीच पहुंचे। जैसे उनको ये खबर लगी कि घाघरा जो है तेजी से कटान कर रही है, 40 से 50 लोगों के मकान उसमें कट चुके हैं, कंपोजिट विद्यालय कट चुका है, वो दर्द बांटने सीधे शुकुलपुरवा गांव पहुंचे और 2-2 नदी पार करके पहुंचे। आपको सुनाते हैं विधायक ज्ञान तिवारी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा और इसकी जानकारी उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर भी दी। आज हम लोग इस शुकुलपुरवा ग्राम सभा में हैं, जो घाघरा और सरयू नदी जी के किनारे है। इधर का विद्यालय का एक कमरा टूट करके गिर गया है। हमारी राजस्व की टीम और ब्लॉक की टीम, मैं प्रधान जी लोग सभी लोग लगे हुए हैं। लगभग 40 मकान नदी में समाहित हो गए हैं, 40 परिवार। इनको मैंने अधिकारियों से कहा है कि विस्थापित करने की व्यवस्था की जाए, इनको तत्काल तिरपाल मुहैया किया जाए ताकि छत ढकने के लिए इनको व्यवस्था हो। और इनको हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, योगी जी का, कि कोई भी व्यक्ति किसी का आवास अगर गिरता है कटान से या बाढ़ से किसी प्रकार से, तो उसको हम 1,20,000 रुपया आवास बनाने के लिए भी देंगे। और अभी हमने तहसील की टीम भी बुलाई है, हम जो पहले आ गए, जल्दी आ गए, इधर से तहसील की भी टीम आ रही है। 2 नदियां पार करके तब यहाँ पे पहुँचना हुआ है। और निश्चित तौर से हम इनको या तो 1,20,000 रुपया दे करके और 3-3 बिस्वा जमीन का पट्टा भी चिन्हित करा लेंगे। लेकिन तत्काल ये इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा इनको पट्टा देने में और ये सब करने में, इसलिए हम तत्काल में इनको राशन की व्यवस्था और इनके रहने के लिए तिरपाल की व्यवस्था, और हम अभी प्रयास करेंगे, अधिकारी आ रहे हैं कि जिन परिवारों के एकदम घर कट गए उनको कैसे सब्जी पूड़ी की भी व्यवस्था हो सके। तो उनको हमारी एक तहसील की टीम या ब्लॉक की टीम लग करके इनको खाना बना करके उनको खाने की भी व्यवस्था करेगी। और यदि आप लोग चलना चाहें, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा, आपके रहने का सेंटर भी बनाया गया है, तो वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। लेकिन आप निश्चिंत तौर से आप पूरी तरीके निश्चिंत रहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार और आपका विधायक ज्ञान तिवारी हर उस दुख की घड़ी में आपके साथ है। क्योंकि सरजू जी से हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा पानी है, कटान होती है, और लेकिन हम प्रयास करते हैं। और हम सारे अधिकारियों से, मेरी बाढ़ के भी अधिकारियों से बात हुई है, ये गांव के आपके बगल की परियोजना को लेकर के कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला भी था, तो बाढ़ के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा, तो मैंने बताया भी कि आपका इधर शुकुलपुरवा है और एक गाँव हमारे रेवसा ब्लॉक का है, वो गाँव एकदम नदी के किनारे कटान के उसमें है, वहाँ पे पहुँच गई, नदी काट रही। फिर पानी के लेकर के पूछा तो हमने कहा पानी अभी तो 4.5 लाख क्यूसिक चल रहा है, जब 2-3 लाख क्यूसिक और पानी इसमें छोड़ा जाएगा तब ये पानी पूरा जल भराव हो जाएगा। लेकिन आप निश्चित तौर से आप पूरा योगी जी पे विश्वास करिए, ज्ञान तिवारी पे विश्वास करिए। आपकी इस दुख की घड़ी में हमारा शासन, प्रशासन, तहसील, ब्लॉक और हमारे प्रधान जी, हम सब लोग हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, सभी लोग हैं। और आप निश्चित रहिए, जैसे आपके यहाँ मैंने अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वहाँ के लोगों को बसा करके मैंने आवास दे करके बताने का काम किया है, वैसे आप लोगों को भी आपकी जगह चिन्हित करा करके आप लोगों को 3-3 बिस्वा जगह बना करके उसको भी मैं देने का पूरा काम करूंगा। और मेरा प्रयास रहे कि आपको जगह बंधे के उस साइड में मिल जाए, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो आपने सुना कि विधायक ज्ञान तिवारी ने लोगों का दर्द बांटा, आश्वासन दिया कि सरकार और वो उनके साथ है। फिलहाल अब देखना होगा कि शुकुलपुरवा गांव के जो ग्रामीण हैं उनके जख्मों पर मरहम प्रशासन कैसे लगाता है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।